नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा में खाकी हुआ बेअसर। बेखौफ अपराधियों ने 48 घंटे में दूसरी ज्वेलरी दुकान को बनाया निशाना। बोकारो अमलो माइंस हादसे की जांच शुरू। सेफ्टी वीक के दावे की खुली पोल, रडार पर प्रबंधन। बागमारा में जमुनिया नदी के अस्तित्व बचाने की जंग, माफिया के दर्जनों अवैध मुहाने हुए जमींदोज। साहिबगंज की सड़कों पर उतरा बजरंग दल। बांग्लादेश सरकार का फूका पुतला, सुरक्षा पर की बड़ी मांग। और हजारीबाग में हसीन जाल बिछाने वाले 4 साइबर ठग अरेस्ट। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ब्लैकमेल। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब व्यस्तम बाजार भी सुरक्षित नहीं रहे। अभी जामताड़ा मुख्य बाजार के गोलीकांड की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि बीती रात मिजाइम के स्टेशन रोड स्थित शिरडी ज्वेलर्स में चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को कटर से काटकर अंदर प्रवेश किया और तिजोरी व काउंटरों में रखे लाखों के सामान, चांदी के जेवरात उड़ा लिए। शुक्रवार सुबह जब दुकानदार शोरूम में पहुंचा तो बिखरा सामान और कटी दीवार देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित सरन ने पुलिस की गश्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि 48 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी वारदात पुलिस की विफलता का प्रमाण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी नहीं हुई तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। चैलेंज है। अगर पहली घटना हो तो हमें लगता है कि चलो पहली बार हुआ है, पुलिस को उतना पता नहीं था, पुलिस चौकस नहीं थी। लेकिन एक दिन के बाद एक दिन लगातार अगर घटना होती है और खासकर एक ही प्रकार के व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, गहनों के व्यवसायी जो हैं, जहाँ पर उन्हें पता है कि थोड़े समय में ज़्यादा लाभ हो सकता है, जानबूझकर ऐसी, तो पुलिस को चौकस होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही जामताड़ा का हृदय स्थली मानने जाने वाले काशपाड़ा मोड़ में डकैती घटना शाम को हुई है और फिर वहीं जाम में हो रही है और फिर ज्वेलरी की दुकान है। तो कम से कम पुलिस को एहतियात कर ज्वेलरी दुकान के अगल बगल गश्ती बढ़ा देनी चाहिए थी और ज्ञापन भी दिया है। आपने देखा होगा कि पूरा दुकान कल बंद रही, पूरे जामताड़ा बंद रहा। दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद थी। मैं नहीं था उस दिन जामताड़ा में, मैं दुमका में था, मैंने देखा दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद। बोकारो के बरमो स्थित सीसीएल ढोरी क्षेत्र की अमलो परियोजना में हुए दर्दनाक हादसे ने कोल इंडिया के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। इस हादसे के बाद कोडरमा से पहुंची डीजीएमएस की उच्च स्तरीय टीम ने माइंस का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और मौके पर मौजूद कर्मियों के बयान दर्ज किए। जांच का मुख्य केंद्र यह रहा कि क्या उत्खनन के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। निरीक्षण के दौरान डीजीएमएस रविंद्र पाटिल ने माइनिंग चार्ट और लॉग बुक्स को अपने कब्जे में ले लिया। मजदूर संगठनों ने आरोप लगाया कि उत्पादन बढ़ाने के दबाव में सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि जांच रिपोर्ट में लीपापोती की गई या दोषियों को बचाने की कोशिश हुई तो पूरे डोरी क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें डीजीएमएस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। जो सुरक्षा के लिए हमारे नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, है ना। और उसमें कहाँ कमियाँ रही है, इसीलिए मैं आया हूँ आज इंस्पेक्शन करने। कल फैटल एक्सीडेंट हुआ है डोरी अमल कमेटी अमलो डोरी में, और कल खबर मिला था लगभग 2:30 बजे। उसके बाद मुझे आदेश मिला कि आप जाके वहाँ का इंस्पेक्शन करिए और इंक्वायरी रिपोर्ट बनाइए। कोयला धनबाद के बागमारा में जमुनिया नदी के अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की कार्रवाई की है। शुक्रवार को वन विभाग, पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है। नदी के बीचों बीच चल रहे अवैध कोयला खदानों पर धावा बोला गया है। माफियाओं ने नदी की धारा को मोड़कर दर्जनों मुहाने खोल रखे थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से भारी पत्थरों और मिट्टी से भर दिया गया। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनमें हाई पावर मोटर और जनरेटर शामिल है। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि नदी के भीतर उत्खनन से जलस्तर गिर रहा है, जिससे कतरास और आसपास की लाखों की आबादी के लिए पेयजल संकट पैदा हो सकता है। पुलिस अब उन रसूखदारों की कुंडली खंगाल रही है जिनके संरक्षण में अवैध काला कारोबार फल फूल रहा था।
यहाँ जो है न कोयला का अवैध माइनिंग की जो स्थिति है, अब तो आप भी देख रहे हैं यहाँ की नदी जो है न इसको बांध दिया गया है। नदी का मुहाना बंद हो रहा है, पानी ख़त्म हो जाएगा और लोग नदी के मुहाने से गड्ढा कोर करके हम लोगों ने कुछ पंप भी जब्त किया है, उससे जो है ना लोग कोयला निकाल रहे हैं। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अभी थाना वाले भी हैं और CISF के भी जवान आए हैं, BCCL का भी टीम है और फॉरेस्ट की भी टीम है। सभी मिलकर के हम लोग इसी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ जब्ती उब्ती हुआ है उस पर हम लोग ये जब्ती और कार्रवाई कर रहे हैं। और देखते हैं, यह एक दिन की कार्रवाई नहीं है, इसमें तो लगातार हम लोगों को लग करना पड़ेगा ताकि हम लोग नदी का मुहाना खोल सकें कि हाँ पानी निर्बाध रूप से चल सके। और इन लोगों के पास तो जैसा संसाधन है कि हम लोग उसको यदि अभी 200 JCB से बंद कर देंगे, कल फिर खुल जाएगा। यही स्थिति है। हम लोगों को इन लोगों से कड़ाई से पेश होनी होगी। हम लोग उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट करेंगे इस संबंध में। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की आग अब झारखंड के साहेबगंज तक पहुंच गई है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। तारा मंदिर से शुरू हुई विरोध रैली में सैकड़ों युवाओं ने हिंदू एकता के नारे लगाए और बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को रोकने की मांग की। रैली जब पूर्वी फाटक पहुंची तो वहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। बजरंग दल के जिला संयोजक करण यादव ने कहा कि जिस तरह से वहां मंदिरों और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है वह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। संगठन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भारत सरकार से इस संवेदनशील मामले में कूटनीतिक हस्तक्षेप करने और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन है जिस प्रकार से हमारे दीपू भाई को बांग्लादेश में असामाजिक तत्व ने उनको जान से मारने की जो कोशिश की है। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक और हमारे हिंदू भाइयों का जो बांग्लादेश में मृत्यु हुई है, जो असामाजिक तत्व द्वारा मारा गया है। मैं सरकार से यह विनती करता हूं कि जो भी हमारे भाई वहां पे बांग्लादेश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसे भारत लाया जाए तथा जो भी वहां पे आतंकवादियों द्वारा जो जिस प्रकार से घटना घटा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो जिन्होंने वैसा काम किया। हजारीबाग पुलिस ने डिजिटल अपराधी के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए स्कॉट सर्विस के नाम पर चल रहे ठगी के खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतन नगर में गुप्त ठिकाना छापेमारी कर 4 साथी साइबर अपराधी को दबोचा है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को स्कॉट सर्विस के जाल में फंसाता था और फिर उनकी निजी जानकारियों का उपयोग कर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठता था। एसपी इंजीनियर ने बताया कि पकड़े गए अपराधी पेशेवर तरीके से कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे थे। इनके पास से बरामद मोबाइल और सिम कार्ड से कई चौंकाने वाले डेटा मिले हैं जो संकेत देते हैं कि इनके तार दूसरे राज्य के बड़े गिरोह से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब इन बैंक खातों को फ्रीज करने और ठगी की राशि का पता लगाने में जुटी है। अपराध से जुड़ा हुआ है जिसमें स्पेशली जिसको हम लोग सेक्सटॉर्शन कहते हैं। एक 4 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है जिन लोगों ने कुछ वेबसाइट को लोगों के पास भेजते थे और उस वेबसाइट पर इनका नाम और इनका नंबर उसके तहत इनका दर्ज होता है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है हो सकता है 200 से ज़्यादा संख्या में विक्टिम्स की भी के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है। ये लोगों को फेक लड़कियों के फ़ोटो भेजते थे, लिंक भेजते थे और उनसे होटल कराने और बुकिंग कराने के नाम पे पैसे की ठगी होती थी। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसने लोगों को टारगेट किया। इसमें कई विक्टिम अलग अलग राज्यों के भी हैं, उड़ीसा के, बिहार के, बंगाल के भी हो सकते हैं, झारखंड के तो हैं ही। तो इन सभी लोगों को इस तरह से एक फ्रॉड के तहत में फंसा करके और पैसे की वसूली की जा रही थी। तो इस सिंडिकेट को हमारी टीम ने बस्ट किया है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जामताड़ा के नारायण प्रखंड के किसानों के लिए आज एक दिन खुशी भरा रहा, जहां फतेहपुर में सिंचाई की पुरानी समस्या के समाधान की नींव रखी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 55 लाख की लागत से बनने वाले आधुनिक चेक डैम का शिलान्यास किया। इस परियोजना के पूरा होने से सैकड़ों एकड़ भूमि की 12 मासी सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंसारी ने सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में तब हलचल बढ़ गई जब उन्होंने रायपुर की हालिया घटना को लेकर भाषावर्ती का हमला बोला। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति देश के विकास में बाधक है। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इस योजना का स्वागत किया और इस क्षेत्र की कृषि क्रांति के लिए एक मील का पत्थर बताया।
जनता खुश है। देखिए जनता खुश है, जनता को लगता है कि हम लोग एकदम हेमंत सोरेन जी के समर्पित हैं, राहुल जी के प्रति समर्पित है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के प्रति हम लोग समर्पित है। दूसरी बात हम कहेंगे, देखिए क्रिसमस है, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं क्रिसमस, नया साल धूमधाम से मनाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, कुछ वीडियो में देख रहा था छत्तीसगढ़ में अब बजरंग दल के कार्यकर्ता, अब बताइए क्रिसमस जैसे पवित्र त्यौहार पर बताइए साहब जिस तरह की हरकत की बर्बरता पर सलूक किया है, ये हमें लगता है कि हमारे हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण बोकारो में कनकनी बढ़ गई है, जिससे देखते हुए बेरमो प्रशासन ने मानवता की मिसाल पेश की है। बोकारो थर्मल की विभिन्न पंचायतों में बीडीओ मुकेश कुमार ने खुद पहुंचकर सड़क किनारे रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच कंबल बांटे। इस राहत अभियान के तहत न केवल कंबल दिए जा रहे हैं, बल्कि प्रमुख चौक चौराहों और बस स्टैंड पर प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। बीडीओ ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि कोई भी जरूरतमंद इस भीषण ठंड में बिना सहायता के न रहे। स्थानीय मुखिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए सराहनीय सहायता किसी वरदान से कम नहीं है। प्रशासन ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त राहत सामग्री का स्टॉक भी तैयार रखा है। सरकार की अभी जो एक महत्वपूर्ण योजना ठंडे के दिनों में कंबल उपलब्ध कराया गया है, इसको हम लोग जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बांटना है। उसी के तहत आज गोविंदपुर सी पंचायत में हम लोग इकट्ठा है और देख रहे हैं कि मतलब यहाँ कंबल का वितरण किया जा रहा है। कंबल के वितरण में यह ध्यान रखा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, असहाय हैं, उनको वरीयता दिया जाए। उसी के तहत हम लोग कंबल का वितरण जनप्रतिनिधि के माध्यम से मेरी उपस्थिति में की जा रही है। अभी यहाँ गोविंदपुर सी में कंबल का वितरण हुआ है और इसके पहले गोविंदपुर बी में और गोविंदपुर डी पंचायतों में भी कंबल का वितरण हुआ। एक कार्यक्रम के तहत सब लोगों के बीच में ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावे मेरा प्रयास है कि वैसे हर एक व्यक्ति को जो जरूरी है, जिनको है ज़रूरतमंद है, वो खरीद नहीं सकते हैं, पैसे की कमी है, तो वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास होता है। आपके ठंड है, जिस तरह कड़ाके का शीतलहर वाली ठंड है, उसको देखते हुए मद्देनजर देखते हुए मुख्यमंत्री के तरफ से सभी जिलों में सभी प्रखंडों में कंबल को भेजा गया है। और उस कंबल को जैसे हम लोग अभी प्रथम रूप में जो भी महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पे हम लोग अभी दे रहे। जो असहाय लोग हैं, जो कंबल नहीं खरीद, गरीब ऐसे लोग हैं जो कंबल नहीं खरीद सकते, अब ठंड में गर्मी के लिए अपना कंबल पैसे नहीं है कि खरीद सके, तो उसको देने के लिए अभी सरकार जो है तत्पर है कि घर घर उनके घर के दरवाजे तक कोई एक महिला या पुरुष या कोई ऐसा दिव्यांग एक भी ऐसा ना बचे जिसको ठंड की वजह से किसी भी क्षति का सामना सरकार को करना पड़े। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने शुक्रवार कुज्जू थाने का विस्तृत निरीक्षण कर पुलिसिंग की गुणवत्ता और लंबित मामलों की समीक्षा की। वर्षगंज में होने वाले इस रूटीन निरीक्षण के दौरान एसपी ने मालखाना, ऑडी रजिस्टर और सीसीटीएनएस एंट्री की बारीकी से जांच की। एसपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र में बढ़ रहे जमीन विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि वे हिंसक रूप न ले सके। लोहार टोला के चर्चित विवाद को लेकर एसपी ने पुलिस बल को 24 घंटे अलर्ट रहने और शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने साफ लहजों में चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही थाने में आने वाले फरियादियों के साथ शिष्टाचार बरतने और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान करने के भी विशेष निर्देश दिए। आज जो सभी सीनियर ऑफिसर्स को अपने प्रतिष्ठान का इंस्पेक्शन करना होता है वर्ष में, और उसी क्रम में पहले से शेड्यूल था कि कुज्जू ओपी का इंस्पेक्शन के लिए मैं आ जाया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ओपी परिसर का जो निर्माण की कार्य किया जा रहा है, ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ मेस की कमी है, बैरक की कमी है। वर्तमान थाना प्रभारी के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो थाने के जो भी अभिलेख है, सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया है। जो थाने के पदाधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उनका टर्नआउट देखा गया है। सभी का टर्नआउट अच्छा पाया गया है। कुछ जवान हैं जिनकी वर्दी पुरानी थी, तो उनको नए वर्दी सिलाने की नसीहत दी गई है। थाने में बहुत सारे पंजियों का यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है, जिसमें कि सीडी पार्ट 1, सीडी पार्ट 2, सीडी पार्ट 3 है। जो भी अपराधी है उनका डोसियर, उनका सर्विलांस प्रोसीडिंग उनको रखा जाता है। कई सारे अपराधी है जिनका कि डोसियर 20 वर्ष पहले खोला गया था, वर्तमान में उनका आचरण सही है, तो मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया है कि उनको उस लिस्ट से हटाया जाए।
इसके अलावा जितने भी गुंडा पंजी, फरारी पंजी, डकैती पंजी, लूट पंजी, गिरोह पंजी, इसके अलावा उग्रवादी पंजी, बहुत सारी पंजियाँ होती हैं। उन पंजियों में किस प्रकार से प्रविष्टि की गई है, नहीं की गई है, सभी को देखा गया है। वर्तमान ओपी प्रभारी द्वारा सभी रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी अच्छे से किया गया है, सभी अप टू डेट पाया गया है। और जो भी पदाधिकारी है अभी यहाँ पे एसआई मिला के 13 पदाधिकारी पदस्थापित है। जब मैं यहाँ आया था लगभग 3-4 पदाधिकारी पदस्थापित है। तो उन पदाधिकारियों के द्वारा क्या क्या क्षेत्र में काम किया जा रहा है, अभी मेरे द्वारा यही इनको बताया गया कि जितने भी हैं पुलिसकर्मी, हमारा उद्देश्य है कि जनता को सेवा देना। जामताड़ा के सुदूरवर्ती नाला प्रखंड के सरवेंदिया क्षेत्र में अब स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 1.38 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी लागत से बनने वाले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। इस आधुनिक केंद्र में प्रसव सुविधा, टीकाकरण और सामान्य ओपीडी के लिए अलग अलग वार्ड होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे संवेदक को स्पष्ट चेतावनी दी, गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से न केवल सरवेंदिया बल्कि आसपास की करीब 20,000 की आबादी को अब इमरजेंसी के समय 30 किलोमीटर दूर शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। को यही संदेश देंगे कि स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हो जाने के बाद आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र होगा और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद यहाँ लोगों को चिकित्सा मिलेगा। यहाँ से कई किलोमीटर दूर पर हमारे नाला का CHC है। उस CHC में जितना पदस्थापित डॉक्टर होगा, अगर वैसा कोई विशेष प्रयोजन होगा तो उन लोगों का रोटेशन बनवाएंगे हम लोग और हर स्वास्थ्य केंद्र में सप्ताह में 1 दिन 2 दिन बैठाने का काम करेंगे, और ताकि सरकार के द्वारा जो घोषित नीति के तहत लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा का सुविधा मिल सके। देवघर की इंडोर सिटी में पिछले एक सप्ताह से चल रहे खेल के महाकुंभ सांसद खेल महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। इस महोत्सव ने जिले के कोने कोने से आई ग्रामीण खेल प्रतिभागियों को अपनी चमक दिखाने का एक बड़ा मंच प्रदान किया। समारोह में भाजपा प्रदेश बाबूलाल मरांडी ने युवाओं में नया जोश भरते हुए कहा कि खेल न केवल मनोरंजन है बल्कि करियर बनाने का भी सशक्त माध्यम है। सांसद निशिकांत दुबे ने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए घोषणा की कि देवघर में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण शुरू होगा, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिल सके। महोत्सव के आखिरी दिन हुए फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था। इस आयोजन की सफलता ने साबित कर दिया कि यदि सही मार्गदर्शन मिले तो झारखंड के युवा देश को ओलंपिक पद दिला सकते हैं। देखिए आने वाला समय में बच्चे और खेल की दुनिया में आगे बढ़े। सबसे पहले आप सबों को, खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया और भाग ही नहीं लिया, अनुशासन का आपने परचम लहराया। आपने दिखाया कि संथालपना जैसे छोटे जगह में हम कम संसाधन में भी अच्छा खेल सकते और अच्छा खेलकर अपने नाम को रोशन कर सकते। संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं कि 2036 में ओलंपिक होने वाला है और गोड्डा लोकसभा का यदि सचमुच विकास दिखेगा तो विकास तब दिखेगा जबकि हमारे गोड्डा लोकसभा का कोई आदमी ओलंपिक में भाग ले और मेडल। हजारीबाग गुरु नानक पार्क में शुक्रवार साहिबजादों की अमर शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस श्रद्धा गौरव के साथ मनाया गया। छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान की गाथा को याद कर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। विधायक प्रदीप प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि यह बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है, जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चुनवाना स्वीकार किया लेकिन झुकना नहीं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने साहिबजादों की वीरता पर आधारित कविताएं और शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों के बलिदान से अवगत कराना समय की मांग है। मौके पर सिख समाज ने विधायक को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया और समाज में एकता व सौहार्द का संदेश दिया। क्षण है उन बच्चों के बारे में जिस तरह शहादत दी गई, सोच के ही मन ये हो जाता है, कुछ बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं रहते कि कैसे वो जालिम लोग थे जो इस तरह का काम किए और किस तरह से हमारे
10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की बलि दी, माता गुजरी देवी ने बलि दी। विश्व के इतिहास में इससे बड़ा बलिदान आपको देखने को नहीं मिलेगा। विश्व के इतिहास का ये सबसे बड़ा बलिदान है। हजारीबाग में हम लोगों ने एक पहल की है जिसमें हम लोग साहिबजादों का शहादत दिवस मना रहे हैं। ये जो शहादत है, जैसे अभी विधायक जी ने बताया, अतुलनीय और अकल्पनीय है। 7 साल और 9 साल के बच्चे जिनको कितनी समझ होती, वैसे बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी गई होगी, कैसे संस्कार, किस तरीके की समझ उनके अंदर होगी कि उन्होंने अपने आप को बलिदान कर देना उचित समझा, लेकिन अपने आप वो लोग जुल्म के आगे नहीं रुके। इस्लाम कबूल करना उनको समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी काम गलत है। मैं यहाँ किसी धर्म को या किसी जाति को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी धर्म अपने हिसाब से अच्छा है, बट किसी भी चीज को जबरदस्ती करना गलत है। और जबरदस्ती और जुल्म के खिलाफत में सिख कौम हमेशा से खड़ी है। साल के अंत में होने वाली आर्थिक गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पाकड़ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों और बैंक प्रबंधकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा बाजारों में होने वाली चोरी और छिनतई की घटनाओं को रोकना था। पुलिस ने स्पष्ट आदेश दिए कि सभी ज्वेलरी शोरूम और सीएसपी केंद्रों पर नाइट विजन वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और उनका डेटा बैकअप सुरक्षित रखा जाए। साथ ही बड़े वित्तीय लेनदेन के समय पुलिस सुरक्षा की मांग करने की सलाह भी दी गई। थाना प्रभारी ने व्यवसायियों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से सूचना दें। व्यापारियों ने भी पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। नगर क्षेत्र में जितने भी बैंक हैं, बैंक कर्मी पदाधिकारी एवं सीएसपी के कर्मी, इसके साथ साथ ज्वेलरी शॉप्स और पेट्रोल पंप के मालिक और उनके प्रबंधकों का मीटिंग आज हम लोगों ने बुलाया है। खास करके बैंक में कैश का आदान प्रदान करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पेट्रोल पंप वालों को भी यही हिदायत हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि उनका कैश अधिक जब हो तो प्रॉपर सुरक्षा वो मुहैया हम लोग कराएंगे, वो हम लोग को खबर करें। या फिर ज्वेलरी शॉप जब उनका अधिक कैश का आदान प्रदान कहीं से ही हो तो हम लोगों को प्रॉपर सुरक्षा देना पड़े, उसके लिए वो खबर करेंगे तो हम लोग उसको प्रॉपर सुरक्षा दिलाएंगे। इसके साथ ही जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई नहीं है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अनुरोध। और जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।